हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो के अंदर हम मिसलेनियस एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ओके, चैप्टर नंबर 2 का। आपने फंक्शन और उसके टाइप को अच्छे से समझ लिया होगा। ये लास्ट एक्सरसाइज है। द रिलेशन एफ इज़ डिफाइंड। आपको एफ एक्स दिया हुआ है एक फंक्शन। ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर यानी एक्स की वैल्यू जब 0 और 3 के बीच में होगी, 0 भी लेना है 3 भी लेना है और उसके बीच में, तो आप ये फंक्शन यूज़ करोगे, राइट। और x की वैल्यू 3 और 10 के बीच में अगर आप लेते हो तो आपको ये फंक्शन यूज़ करना है। तो इसको समझो आप बराबर। ये फंक्शन आपको कब यूज़ करना है, एक्स स्क्वायर कब यूज़ करना है, जब x की वैल्यू आप 0, 0, 1, 2, 3 तक लेते हो तब आपको ये फंक्शन यूज़ करना है। जब x की वैल्यू 3 से लेके 10 यानी 3, 4, 5, 6 तो आपको ये फंक्शन यूज़ करना है। तो एफ एक्स दिया हुआ है। इसी तरीके से एक फंक्शन जी एक्स दिया हुआ है। तो x की वैल्यू 0 से 2 के बीच में अगर आप लेते हो तो आपको ये फंक्शन यूज़ करना है। और x की वैल्यू 2 से 10 के बीच में लेते हो तो आपको ये फंक्शन यूज़ करना है। अब आपको बताना क्या है कि शो दैट f इज़ अ फंक्शन। आपको बताना है कि f फंक्शन है और g इज़ नॉट अ फंक्शन, g फंक्शन नहीं है। तो मैंने आपको बताया था कि फंक्शन होने के लिए क्या होना चाहिए कि प्री इमेज डज नॉट रिपीट। आपको याद होगा ओके कि प्री इमेज डज नॉट रिपीट, प्री इमेज रिपीट नहीं होना चाहिए तो वो फंक्शन होगा। तो ध्यान से देखो, यहाँ पर मैंने पहला फंक्शन ले लिया एक्स स्क्वायर, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। एक्स की वैल्यू क्या लेनी है, 0 और 3 के बीच में, 0 और 3 भी लेना है क्योंकि देखो ये इक्वल का सिंबल है। तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, 0, 1, 2, 3। तो मुझे ये फंक्शन लेना है। और अगर x की वैल्यू मैं 3 से 10 के बीच में लेता हूँ यानी 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तो मुझे ये फंक्शन लेना है। तो ध्यान से देखो, मैंने ये वाला फंक्शन ले लिया, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इसमें मुझे x की जगह पर क्या क्या रखना है, 0 से लेके 3 तक। तो ध्यान से देखो, x की वैल्यू 0 तो 0 का स्क्वायर 0, फिर x की वैल्यू 1 तो 1 का स्क्वायर 1, x की वैल्यू 2 तो 2 का स्क्वायर 4, x की वैल्यू 3 तो 3 का स्क्वायर 9। यानी 0 रखने पर आंसर 0 तो 0, 0 ऑर्डर पेयर। 1 रखने पर आंसर 1 यानी 1, 1, 2 रखने पर आंसर 4, 3 रखने पर आंसर 9। तो यहाँ पर मैंने बताया था कि ये फंक्शन में मुझे x की वैल्यू ये रखनी है। अब मैं ये फंक्शन ले रहा हूँ 3x और ये सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूँगा। तो देखो x की वैल्यू सबसे पहले 3, तो x की जगह पर 3 तो 3, 3 ज़ा 9 यानी 3 रखने पर आंसर 9। फिर मैं 4 रखूँगा तो 3, 4 ज़ा 12 तो 4 रखने पर आंसर 12। 5 रखूँगा तो 3, 5 ज़ा 15। इसी तरीके से 6 तो 3, 6 ज़ा 18, 7 तो 21। इस तरीके से सारी वैल्यू मिल जाएगी। यानी 10 रखने पर आंसर 30, 9 रखने पर आंसर 27, 8 रखने पर आंसर 24। तो ध्यान से देखो, हम ऑर्डर पेयर बना लेते हैं। तो 0, 0, 1, 1, 2, 4, 3, 9। अच्छा, यहाँ पर वापस 3, 9 आ रहा है तो 3, 9 देखो, 3 रखने पर 9 आंसर और यहाँ पर भी 3 रखने पर 9। तो 3, 9, 3, 9 रिपीट हो रहा है तो एक ही बार लिखेंगे हम, आपको 2 बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिर 4, 12, 5, 15, 6, 18, 7, 21, 8, 24, 9, 27 और 10, 30। तो ये हमारा एक फंक्शन हो गया। अब इसमें देख सकते हो, देखो प्री इमेज, ये जो फर्स्ट एलिमेंट होता है उसको हम प्री इमेज बोलेंगे। ओके, प्री इमेज बोलेंगे। तो आप चेक करो कि प्री इमेज रिपीट हो रहा है कहीं पे भी, ये प्री इमेज है। तो देखो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 कहीं पे भी प्री इमेज रिपीट नहीं हो रहा है, मतलब f क्या है, फंक्शन है। अच्छा, इसको मैंने आपको एरो डायग्राम से भी समझा दूँ। देखो 0 रखने पर आंसर क्या आया, 0, 1 रखने पर आंसर क्या आया, 1, 2 रखने पर आंसर कितना आया, 4, 3 रखने पर आंसर कितना आया, 9, 4 रखने पर आंसर कितना आया, 12, 5 रखने पर 15, 6 रखने पर 18, 7 पे 21, 8 पे 24, 9 पे 27 और 10 पे 30। आप देख सकते हो हर एक यानी डोमेन के अंदर जितने भी एलिमेंट है उसकी एक यूनिक इमेज है। ओके, तो एक ही इमेज होनी चाहिए। तो एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन हैज़ यूनिक इमेज यानी प्री इमेज डज नॉट रिपीट। तो f क्या है, फंक्शन है। तो हमें यही प्रूव करना था कि f फंक्शन है। अब हम gx की बात कर लेते हैं। ये gx को मैं नेक्स्ट पेज पे आपको बता रहा हूँ। तो ध्यान से देखो, gx आपको एक्स स्क्वायर कब लेना है कि जब x की वैल्यू 0, 1, 2, यहाँ पे लिखा हुआ है 0 लेस देन और इक्वल टू x और 2। तो x की वैल्यू 0 और 2 के बीच में, 0, 1, 2 तो आपको ये फंक्शन लेना है। और यहाँ पर था 2 लेस देन और इक्वल टू x और 10 यानी x की वैल्यू 2 और 10 के बीच में है तो आपको ये फंक्शन लेना है। तो ध्यान से देखो, इस फंक्शन का मैं यूज़ करता हूँ। सबसे पहले 0 रखूँगा तो g ऑफ 0, जहाँ पर x है वहाँ पर 0,
तो 0 का स्क्वायर 0, फिर 1 रखूँगा तो 1 का स्क्वायर 1, 2 रखूँगा तो 4, यानी 0 रखने पर आंसर 0 आया, 1 रखने पर आंसर 1 आया, 2 रखने पर आंसर 4 आया। ओके, तो ये हमने यहाँ पर ऑर्डर पेयर बना लिया। यहाँ पे देखो x की वैल्यू 2 रखेंगे तो 3 2 जा 6, यानी 2 रखने पर आंसर कितना आ रहा है 6। ओके, तो ऑर्डर पेयर क्या बनेगा, 2 रखने पर 6, 3 रखने पर 9, 4 रखने पर 12, 5 रखने पर 15, 6 रखने पर 18, इसी तरीके से 10 रखने पर 30। तो हमने सारी ऑर्डर पेयर यहाँ पे बना ली। देखो 0 0 तो 0 0, 1 1 तो 1 1, 2 4 तो 2 4, यहाँ पर देखो 2 6 तो 2 6 हो गया। इसी तरीके से देखो 3 9, 4 12, 5 15 हमने सारे यहाँ पे लिख दिए। अब आप इसमें ध्यान से देखो 2 का इमेज 4 भी है और 2 का इमेज 6 भी है। यहाँ पर प्री इमेज क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, ये फंक्शन g है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया कि 2 हैज़ 2 इमेज, 2 का इमेज 4 भी है, 2 का इमेज 6 भी है, यानी प्री इमेज क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। और प्री इमेज कौन सा है, यानी 2 रिपीट हो रहा है। अब देखो 2 रिपीट हो रहा है, इसका मतलब g फंक्शन नहीं है। तो यहाँ पर भी मैंने, आप ऑर्डर पेयर से भी बता सकते हो। देखो 0 रखने पर आंसर 0, 1 रखने पर आंसर 1, लेकिन 2 रखने पर आंसर 4 भी आ रहा है, 2 रखने पर आंसर 6 भी आ रहा है, यानी एक एलिमेंट की 2 इमेज बन रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए, इसका मतलब g फंक्शन नहीं है, राइट। तो ये था हमारा मिसेलेनियस का एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1।